हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में जीटीटी ऑर्डर क्या होता है और उसे किस तरीके से प्लेस किया जाता है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एंजल वन में हमने लॉगिन कर दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब एक ऐसी ऑर्डर जो 1 साल के लिए वैलिड रहती है। मान लीजिएगा आपको कोई स्टॉक 10% नीचे प्राइस पे बाय करना है, तो आप एक दिन में तो वो ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि एक दिन में इतनी मूवमेंट तो स्टॉक में होगी नहीं। तो आप ऑर्डर लगा के रखना चाहते हो ताकि जब भी ये 10% नीचे आए तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आपके लिए वो स्टॉक बाय हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जीटीटी ऑर्डर प्लेस करते हो, और जब ये प्राइस 1 साल में 10% नीचे आती है तो आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और आपके लिए वो स्टॉक बाय हो जाता है। किस तरीके से इसे लगाना है, तो सबसे पहले तो होम पेज के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। होम पेज में थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है तो यहाँ पे टूल्स के सेक्शन में जीटीटी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरी यहाँ पे किस तरीके से जीटीटी काम करता है, प्रोडक्ट कौन से हैं और अंडरस्टैंडिंग जीटीटी क्या है, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे कि जीटीटी प्रोडक्ट टाइप में आप अगर पढ़ोगे तो जीटीटी हैज़ द प्रोडक्ट टाइप एज अ डिलीवरी एंड मार्जिन इन इक्विटी कैश। मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि इंट्राडे में आप ये ऑर्डर नहीं लगा सकते। आपको या तो मार्जिन फैसिलिटी यूज़ करनी होगी जो कि डिलीवरी की तरह होती है, स्टॉक की डिलीवरी आपको लेनी होती है, या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी जैसे बाय करते हो उस तरीके से आपको जीटीटी लगानी होगी, लेकिन इंट्राडे आप नहीं कर सकते। उसके बाद फॉरवर्ड टाइप यहाँ पे क्या है कि जो सेगमेंट ऑन एनईसी बीएसई कैरी फॉरवर्ड टाइप डेरिवेटिव सेगमेंट एनईसी एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के लिए ये जीटीटी यूज़ होती है, लेकिन सिर्फ आपको डिलीवरी उसकी लेनी है तब, इंट्राडे में ये नहीं यूज़ होता। तो आपको क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जिस भी स्टॉक के ऊपर आपको जीटीटी लगानी है उस स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब सर्च करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ आईओसी के स्टॉक के ऊपर जीटीटी लगानी है, तो मैं आईओसी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इक्विटी के यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो बाय के ऊपर मुझे क्लिक करना है, क्योंकि बाइंग ऑर्डर मुझे लगानी है। आप सेलिंग ऑर्डर भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सेलिंग ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो क्रिएट जीटीटी का ये जो ऑप्शन है आपके लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जो मैंने मार्जिन की बात की थी तो वो मार्जिन ट्रेडिंग का आप यूज़ कर सकते हो, एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप पैसे बोरो कर सकते हो एंजल वन की तरफ से। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स एंटर करने हैं, कितने शेयर्स मुझे बाय करने हैं। तो 100 शेयर्स मुझे अगर बाय करने हैं तो उसका मैं सिलेक्शन करूँगा यहाँ पे। उसके बाद करंट प्राइस चल रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 99.20, मुझे बाय करना है 10% नीचे। तो यहाँ पे 10% नीचे की प्राइस क्या है, 89.30। लिमिट प्राइस हमने लगाई है 89.35, मतलब 89.30 पे ट्रिगर है, और जो लिमिट है हमारा उससे हम कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। लिमिट जो है उससे कम रखना है हमें, क्योंकि हम यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा रहे हैं। उसके बाद जो वैलिडिटी है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे डे ही सिलेक्टेड है, क्रिएट जीटीटी सिलेक्टेड है, तो वो वैलिडिटी जो है उसको आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए ही चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिम क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डू यू वांट टू क्रिएट दिस जीटीटी ऑर्डर, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपकी जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो आपको ये जीटीटी ऑर्डर कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो ऑर्डर सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं जीटीटी का एक टैब है। यहाँ पे आईओसी जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अब 21 जुलाई 2024 को ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। 1 साल में जब भी ये 10% स्टॉक नीचे आएगा तो हमारा ये बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और हमारा स्टॉक बाय हो जाएगा। देखिए, जीटीटी ऑर्डर जब मैं लगा रहा था तो मेरे पास फंड जो है वो अवेलेबल नहीं था, फिर भी मैंने जीटीटी ऑर्डर क्रिएट की। लेकिन आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने के। अगर आपका ट्रिगर जो मैंने सेट किया था 89.35 पे, वो अगर हिट हो जाता है तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, अदरवाइज आपकी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऑर्डर क्रिएट करते वक्त फंड नहीं भी रहेगा तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस आ जाती है आपके प्राइस के पास तो आपके पास पैसे ऐड करने का मौका मिल जाता है, या फिर आपको पैसे ऐड करने हैं उसमें। अगर नहीं करते हो तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, स्टॉक बाय होगा ही नहीं।
1 साल के बाद भी ये 10% नीचे नहीं आता है तो वो 1 साल बाद 21 जुलाई के दिन ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा मार्केट खत्म होते ही, यानी कि 3:30 बजे 21 जुलाई 2024 दोपहर के 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगा तो ये जीटीटी ऑर्डर 1 साल बाद नहीं एग्जीक्यूट हुई तो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपको नई ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। सेम थिंग आप सेल के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी कि आपको कोई स्टॉक सेल करना है, जैसे कि हम यहाँ पे होम पे जाते हैं, जीटीटी पे जाते हैं और क्रिएट जीटीटी पे हमें क्लिक करना है। तो मान लीजिएगा मुझे बीपीसीएल जो है वो सेल करना है। अब मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, डिलीवरी के स्टॉक है तो पोर्टफोलियो में स्टॉक होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सेल की जीटीटी लगाना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, योर सेल ऑर्डर जीटीटी विल बी रिजेक्टेड इफ EDIS ऑथोराइजेशन इज नॉट डन ऑन द डे व्हेन ट्रिगर प्राइस इज रीच्ड। इसका मतलब ये है कि टी पिन आपको देना पड़ेगा अगर आपकी ट्रिगर प्राइस हिट हो जाती है। तो नॉर्मली आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्राइस आती है और उस वक्त आपने टी पिन नहीं एंटर किया तो आपकी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, आप POA सबमिट कर सकते हो या फिर आप टी पिन दे सकते हो। तो ये आपका पूरा लिखा जोखा होता है। द ऑर्डर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों नहीं होगा, तो ऑथोराइजेशन हमने नहीं दिया है। तो इसको डिसमिस करते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना होता है। मान लीजिएगा आपके पास 10 शेयर अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे आपको बेचना है 10% ऊपर, तो ये 10% ऊपर वाली प्राइस आप डाल दोगे और लिमिट प्राइस जो होगी वो उसके ऊपर वाली आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर आपका ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊपर वाली 1 रुपये 1.5 रुपये ऊपर वाली क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट प्राइस डालेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस अगर 430.35 पे आती है तो मेरा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रिगर हिट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे टी पिन देना होगा और उसके बाद ही 431 का मेरा जब ऑर्डर आएगा, प्राइस जब वहाँ पे आएगी तो मेरा सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल में भी जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो क्रिएट जीटीटी करेंगे, कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद जीटीटी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीसीएल जो है वो सेल का जीटीटी क्रिएट हो जाता है, आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी, लेकिन जब प्राइस आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप बाय के लिए भी और सेल के लिए भी जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और पूरी जो हिस्ट्री आपको देखनी है तो वो हिस्ट्री में आप भी देख सकते हो, किस तरीके से हमने पुराने ऑर्डर जो लगाए थे वो यहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप आपको जीटीटी ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, किस तरीके से प्लेस करनी है बाय के लिए और सेल के लिए भी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है जीटीटी ऑर्डर के बारे में तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।